तो आज की जो क्लास है इसमें है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आज पहला लेक्चर है। इसमें हमें पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, वायरसेस के बारे में, तीसरा है विरोइड्स के बारे में, चौथा है प्रियॉन्स के बारे में, पांचवा है माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के बारे में, माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में, बैक्टीरिया। शुरू करते हैं बैक्टीरिया से। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। टर्म दिया था एरेनबर्ग ने। किसने दिया था? एरेनबर्ग ने। बैक्टीरिया जो टर्म है, ये टर्म दिया है एहरेनबर्ग ने। एहरेनबर्ग। स्टडी जो की है ये बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। स्टडी इसकी बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। डिस्कवरी, डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक। और किसमें डिस्कवर करते हैं? इन रेन वाटर। रेन वाटर में डिस्कवर की गई थी 1676 में। सन कौन सी है? 1676 में। और नाम दिया नोन एज, इसलिए ये कहलाता है वाइल्ड एनिमल क्यूल। इसलिए बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नोन एज वाइल्ड एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, वाइल्ड एनिमल क्यूल। बैक्टीरिया क्या है? एक लिविंग सेल्स। इन्होंने जो बैक्टीरिया की खोज करी थी वो क्या है? लिविंग बैक्टीरिया की, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल, लिविंग सेल बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? रॉड शेप्ड मतलब बैसिलस। ऐसे करके लिख लीजिए। बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया की इन्होंने डिस्कवरी करी थी। जो रेन वाटर में इन्होंने देखा था वो कौन था? वो था बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर की सीक्रेट्स, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ये इसकी इनकी बुक का नाम है। इसके अलावा इन्होंने जो डिस्कवरी करी है लीवेनहॉक ने, ईस्ट की डिस्कवरी करी है, आरबीसी की डिस्कवरी करी है, स्पर्म की डिस्कवरी डिस्कवरी करी है,
एग, एग की खोज करी है इन्होंने। पॉली एम्ब्रियोनी, सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी की खोज करी है। इन सिट्रस, सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी की खोज करी है। प्लांट में वैक्यूल की खोज करी है। प्लांट सेल में वैक्यूल की खोज करी है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। यह फादर ऑफ बायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मॉडर्न माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? वो है लुइस पास्चर। लुइस, LOUIS, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर। लुइस पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब लुइस पास्चर ने रेबीज वैक्सीनेशन भी दिया था। रेबीज वैक्सीनेशन भी करा था, बनाया था। और पाश्चुराइजेशन इन मिल्क, और मिल्क में क्या करा था? पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन इन मिल्क। मिल्क में पाश्चुराइजेशन भी इन्होंने, पाश्चुराइजेशन के बारे में भी लुईस पाश्चर ने ही बताया था। पाश्चर है इसलिए इनके नाम पर ही पाश्चुराइजेशन नाम रखा गया है इसका, मिल्क का पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन में क्या होता है कि हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है और लाभदायक बैक्टीरिया, इसमें लाभदायक जो होते हैं वो रह जाते हैं मिल्क में। स्टेराइजेशन क्या होता है? उसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है, उसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स रॉबर्ट कोच हैं। तो रॉबर्ट कोच फादर ऑफ माइक्रोबियल, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स, टेक्निक्स लुईस पाश्चर जो है ये क्या कहला, ये फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया था। इन्होंने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया था इन्होंने। लेकिन अगर लुईस पाश्चर नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ होगा? तो दिया होगा रॉबर्ट कोच। जर्म थ्योरी, डिसीज की जर्म थ्योरी किसने दी? लुईस पाश्चर ने दी थी। लेकिन अगर लुईस पाश्चर नहीं दिया हुआ है तो रॉबर्ट कोच आएगा, और दोनों दिए हैं तो बोथ आएगा आंसर। जर्म थ्योरी में क्या होता है? द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड
द रिलेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज का मतलब क्या है? द फर्स्ट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन जर्म एंड डिसीज, जर्म एंड डिसीज जर्म और डिसीज की के मध्य जो रिलेशनशिप है उसको बताया गया जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में। कोच पास्टुलेट क्या क्या है? कोच पास्टुलेट ऐसे रह गया। क्या है इसमें? डिसीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजेंस, इसमें क्या है कि डिसीज, इन्होंने बताया डिसीज कॉज्ड बाय किसके कारण होती है? स्पेशल स्पेसिफिक पैथोजन, स्पेसिफिक होता है। स्पेशल कह सकते हैं या स्पेसिफिक कह सकते हैं? स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है। डिसीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक पैथोजन, स्पेसिफिक पैथोजन द्वारा डिसीज होती है। कोई भगवान की पाप नहीं होते हैं, ये पैथोजन के कारण होती है। पैथोजन कैन बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, तो पैथोजन जो है लेबोरेटरी में कल्चर्ड किए जा सकते हैं। पैथोजन कैन बी कल्चर्ड इन लैब, लैब में से लेबोरेटरी में से कल्चर किया जा सकता है। प्योर कल्चर ऑफ पैथोजन, पैथोजन का जो प्योर कल्चर है कैन कॉज डिसीज इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डिसीज को उत्पन्न कर सकता है। तो प्योर कल्चर ऑफ पैथोजन कैन कॉज डिसीज इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ये क्या कर सकता है? डिसीज उत्पन्न कर सकता है। अब इसके बाद आता है आर एच बेटाकर, उसने क्या दिया था? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा था। तो आर एच विटेकर प्लेस्ड बैक्टीरिया इन मोनेरा, मोनेरा मोनेरा में रखा था इसे, किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या है? किंगडम, किंगडम मोनेरा में रखा था। बर्गर ने, खाने वाला बर्गर नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। बैक्टीरिया को किस में रखा था? प्रोटिस्टा में, प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, इसे प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया को रखा गया था। ओस्टबाल्ड टिप्पो, ओस्टबाल्ड टिप्पो बैक्टीरिया इनटू साइजोमाइकोटा,
बैक्टीरिया प्लेस्ड इनटू साइजोमाइकोटा। साइजोमाइकोटा में इसको रखा है। विटाकर ने तो मोनेरा में रखा ही है, और नेगेली ने साइजोफाइटा में रखा है। और निगेली ने, नेगेली, NEGELI, नेगेली, NAGELI, नेगेली ने किस में रखा है इसे? साइजो साइजोफाइटा, साइजोफाइटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना है अलग से। इसके बाद अगला आता है कि पाश्चराइजेशन क्या होता है और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। तो पाश्चराइजेशन किसे कहते हैं? पास्ट्यूराइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन, स्टेरी पाश्चराइजेशन किसे कहते हैं? किलिंग ऑफ ओनली हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किलिंग ऑफ ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है? दोनों प्रकार की, किलिंग ऑफ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल, बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्मफुल और बेनिफिट दोनों प्रकार के, मतलब ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किलिंग करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, और केवल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना पाश्चराइजेशन कहलाता है। शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया का आप देख लेते हैं। बैक्टीरिया का शेप साइज। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज है 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रो एम। एवरेजन इसका होता है, एवरेज मान लो, एवरेज 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, 2 से 5 होता है, लेकिन एवरेज हम 3 मानते हैं, 3 माइक्रोमीटर। इसके अनुसार अगर देखें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है, अगर विद सेल की बात करें, दो प्रकार से देखें, विद सेल जिसके चारों तरफ सेल वाल होती है, और विदाउट सेल वाल। ठीक है, विद सेल वाल और विदाउट सेल वाल। अब विद सेल वाल, जिसमें सेल वाल होती है, तो इसे डायलिस्टर न्यूमोनिसेंट इसमें आता है, डायलिस्टर न्यूमोनिसेंट। CSC, न्यूमोनिसेंट, न्यूमोनिसेंट।
और इसका अगर देखें तो विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो, यहाँ लिख देते हैं पीपीएलओ का फुल फॉर्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कैसा होता है ये? इसमें कोई शेप नहीं होता, निश्चित शेप नहीं होता, इसलिए इसे प्ल्यूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्ल्यूरोमॉर्फिक। मॉर्फ मतलब शेप, इसका प्ल्यूरो मतलब बहुत सा, कई सारे शेप हो सकते हैं, किसी भी शेप में बदल सकता है। प्ल्यूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। इसका साइज जो है, साइज भी वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकल बैक्टीरिया का। अब लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है बिजियाटो मिरेबिलिस। सल्फर बैक्टीरिया होता है ये। बेजियाटो, बेजियो, बेजियोटा, बेजियोटा है, बेजियोटा। बेजियोटा मिरेबिलिस। बेजियोटा मिरेबिलिस, इसको, ये कैसा होता है, एक सल्फर बैक्टीरिया होता है। सल्फर बैक्टीरिया कैसा होता है, एक ये सल्फर बैक्टीरिया होता है। पाश्चराइजेशन में दो प्रकार के मेथड होते हैं। पाश्चराइजेशन जो पढ़ा था अभी पीछे, दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है पाश्चराइजेशन करने का HTST, HTST मेथड। और दूसरा जो होता है, दूसरा मेथड होता है LTLT मेथड, LTLT मेथड। LTLT मतलब लो टेम्परेचर, लो टाइम, लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम मेथड। इसमें HT हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर होता है कम समय के लिए? तो टेम्परेचर होता है 71 डिग्री सेंटीग्रेड, 71.6, 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए, फॉर 15 सेकंड टू 30 सेकंड। 15 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए 72 डिग्री, सॉरी 71.6 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और लो टेम्परेचर में कितना होता है? लो टेम्परेचर में होता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। 30 मिनट्स के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो 30 मिनट के लिए रखेंगे, और 61.6 सेंटीग्रेड रखेंगे तो 15 सेकंड से 30 सेकंड के लिए रखेंगे बस केवल। अब देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया की शेप देखनी है, अब हमें पढ़नी है। देखो कोकाई पहली तो है कोकाई। इसे हम स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप होती है। दूसरी होती है बेसिलस, बेसिलाई या बेसिलस। ये रॉड शेप्ड होती है। कैसी होती है? रॉड शेप्ड होती है। स्पाइरुलम में स्पाइरल शेप्ड होती है। स्पाइरुलम में स्पाइरल शेप्ड होती है। स्फेरिकल मतलब गोल, बेसिलस मतलब लंबी, और स्पाइरम मतलब स्पाइरलम। और विब्रियो चौथा आता है, विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड होती हैं ये। कॉमा शेप्ड मतलब इस तरह की, और ये स्पाइरल। और ये इसका फ्लैजिला। इसके अलावा आती हैं जो रेयर शेप्ड होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, जैसे फिलामेंटस। जैसे फिलामेंटस। एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज। कहाँ में आ जाती है? एक्टिनोमाइसिटीज में। एक्टिनोमाइसिटीज में पाई जाती है, ये रे फंजाई जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्टिनोमाइसिटीज को रे फंजाई। जैसे कि एक्टिनोमाइसिटी के एग्जाम्पल है इसका फ्रैंकिया और माइकोबैक्टीरियम। फ्रैंकिया और माइकोबैक्टीरियम। फ्रैंकिया और माइकोबैक्टीरियम। प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक में माइकोप्लाज्मा आता है। पीपीएल जिसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। और राइजोबियम आता है। और राइजोबियम आता है। चाइनीज लेटर टाइप। अगला आता है चाइनीज लेटर टाइप। चाइनीज जैसे लेटर होते हैं, चाइनीज लेटर टाइप। इसे कॉरिनो बैक्टीरियम। कॉरिनो बैक्टीरियम। इससे डिप्थीरिया रोग आता है। डिप्थीरिया रोग हो जाता है। स्टार शेप आता है। स्टेला ह्यूमोसा। स्टेला ह्यूमोसा। ह्यूमोसा है, समोसा नहीं है। अब कोकाई बैक्टीरिया देख लीजिए। पहला है कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? ये स्फेरिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। स्फेरिकल होते हैं और स्मॉलेस्ट होते हैं। पहला आता है इसमें माइक्रो मोनोकोकस। मोनोकोकस। इसमें केवल एक स्फेयर होता है। केवल एक स्फेयर होता है इसमें। एग्जाम्पल डायलिस्टर न्यूमिनेसेंट।
दूसरा आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में दो सेल्स एक साथ रहती हैं। डिप्लोकोकस, इसका एग्जाम्पल भी क्या है, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया हो जाता है। तीसरा आता है टेट्राकोकस। इसमें टेट्राकोकस स्पीशीज आती हैं, ये चार चार साथ में रहते हैं ग्रुप में। टेट्राकोकस स्पीशीज आती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस। चौथा क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। चेन ऑफ स्फीयर, इसमें क्या होता है, स्फीयर की सेल्स की चेन होती है, चेन एक साथ रहते हैं ग्रुप में। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। पांचवा आता है स्टेफाइलोकोकस। ये बंच ऑफ ग्रेप्स के रूप में रहते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। बंच ऑफ ग्रेप्स के रूप में रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस। ऑरियंस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस। अब आता है छठा, सारसीनी। सारसीनी में क्या होता है, 8 से लेकर 64 बैक्टीरिया अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो सेल्स अरेंज्ड इन क्यूब, क्यूब शेप में। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। अब बात करेंगे बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में। ये रॉड शेप होते हैं। कैसे होते हैं ये, रॉड शेप। और बहुत अधिक पाए जाते हैं। पहला है मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस कैसा होता है, सिंगल होता है, एक मोनो मतलब एक। एग्जाम्पल क्या है इसका, ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई। डिप्लो बैसिलस, डिप्लो मतलब दो हो गए, और बैसिलस मतलब दो बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है डिप्लो बैसिलस या बैसिलस लाइकेनी फॉर्मिस। डिप्लो बैसिलस। दूसरा है बैसिलस लाइकेनी फॉर्मिस।
स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्ट मतलब सीरीज में, एक श्रृंखला के रूप में। बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न होता है इससे। चौथा है पैलिसेड बैक्टीरिया। पैलिसेड बैसिलस। अरे यार क्या हो रहा है। पैस पैलिसेड बैसिलस। इनका आकार कैसा होता है? पैलिसेड आकार मतलब स्टॉक जैसा। एक गट्ठर होगा बैक्टीरिया का, पूरा एक स्टॉक होगा, रॉड से बैक्टीरिया का स्टॉक। कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया रोग आता है। डिप्थीरिया रोग आता है इससे। कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया। पांचवा है स्पाइरलम। इसके पांचवा नहीं है इसमें, ये अलग से है। चलिए अलग लिखवाएंगे इसे। स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप मतलब ऐसे, ऐसे। स्पायरोकीट स्पीसीज में आते, एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोकीट स्पीसीज। स्पायरोकीट स्पीसीज में कौन से आते हैं? ट्रिपोनेमा पैलिडम। कौन आता है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। और इससे रोग होता है सिफिलिस। कौन सा रोग हो जाता है इससे? सिफिलिस। सिफिलिस डिसीज हो जाती है इससे। विब्रियो। विब्रियो ये कॉमा शेप्ड होता है। कॉमा शेप्ड होता है। विब्रियो कॉलेरी कैसा होता है? विब्रियो, एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी एग्जाम्पल है इसका। इससे कॉलेरा रोग आता है। कौन सा रोग आता है? कॉलेरा। कॉलेरा रोग आता है इससे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बेसिस पर, आधार पर क्लासिफिकेशन। तो कितने प्रकार का होगा? ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला नहीं हो। ट्राइकोलॉजी किसे कहते हैं? हेयर की स्टडी को। दूसरा कौन सा होगा? मोनोट्राइकस।
एक हो उसमें, एक फ्लैजिला हो तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ हो तो एम्फीट्राइकस, और अगर केवल एक सिरे पर हो, एक हेड पर हो केवल, तो सेफेलोट्राइकस। इसके बाद आता है जो टफ्ट हो वो एक सिरे पर हो तो सेफेलोट्राइकस, अगर टफ्ट जो है फ्लैजिला का टफ्ट दोनों सिरों पर है तो लोफोट्राइकस। और एफ, अब एफ नंबर आएगा, जो पूरी पेरीफेरी पर, पूरे बैक्टीरिया की सरफेस पर अगर हो फ्लैजिला तब कैसे पेरीट्राइकस। ए ट्राइकस कैसा होगा, कि जो फ्लैजिला होगा उसके पर कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा बैक्टीरिया पर, और जो बैक्टीरिया होगा उस पर यदि एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, और यही एक एक फ्लैजिला दोनों सिरों पर है तो कहलाएगा एम्फीट्राइकस। और यदि फ्लैजिला का जो गुच्छा है वो एक ही सिरे पर हो हेड पर तो उसे हेड बन जाएगा सेफेलोट्राइकस। और यदि जो गुच्छा है ये टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है ये दोनों सिरों पर हो तो बन जाएगा ये लोफोट्राइकस। और यदि बैक्टीरिया के सब तरफ, हर तरफ पाया जाता है तब ये बन जाता है पेरिट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है डायलिस्टर न्यूमोनिसेंस। इसका एग्जाम्पल है एक फ्लैजिला वाला विब्रियो कॉलेरी। केवल पोल पर एक, एक पोल पर केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है तब इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। ना प्रत्येक सिरे पर है एम्फीटाइगस, एम्फीटाइगस में अगर प्रत्येक सिरे पर एक एक फ्लैजिला होता है तब इसे कहते हैं नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास है, यहाँ पर गड़बड़ हुई थोड़ी सी। नाइट्रोसोमोनास। सेफेलोट्राइकस में मतलब क्या होता है कि एक पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ एम्फीट्राइकस, सॉरी सेफेलोट्राइकस। और टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट द बोथ एंड पे पाया जाता है तब इसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल, यहाँ पर दोनों पोल पर हैं तो ये कहलाएगा थायो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिको बैक्टर पाइलोरी। और पूरी बॉडी पर है तो इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी। तो यहां तक हमारा ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया का वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए।
यहाँ हमने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखा, साइंटिस्ट के नाम देखे, फादर्स देखे, कोच पास्टुलेट्स क्या है इसके बारे में देखा, फिर पास्चुरेशन और स्टेरिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये देखा, शेप कितने प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट क्या, पास्चुराइजेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का होता है, और दोनों के नाम देख लिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया देख लिए, शेप देख लिया बैक्टीरिया कि कितने प्रकार का होता है, ये कॉमन है और ये रेयर है। कैसे हैं ये रेयर हैं और ये कॉमन है, ठीक है। और ये कोकाई बैक्टीरिया जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। बैसिलस बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। स्पाइरलम और विब्रियो के बारे में अलग से बता दिया। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है। यहाँ तक का आपका ये कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।